तो यार अब जरा इस बात को सुनो। अब लग रहा है कि NXT के डेज एक बारी फिर से फिरने वाले, चमकने वाले, क्योंकि अचानक से NXT को एक के बाद एक लेवल अप ही मिला जा रहा है। क्योंकि पहले कोडी रोड्स, फिर पॉल हेमन, फिर जॉन सीना, अब दी अंडरटेकर भी टीज कर दिए गए हैं कि वो NXT के एपिसोड में अपीयर हो सकते हैं। इस न्यूज को सबसे ज्यादा हिट तो तब मिल गई जब NXT के कमर्शियल में दी अंडरटेकर का फेमस बेल रिंग को यूज कर लिया। सबने इसे सुन लिया एंड फैंस ने एकदम से ही इसको पिकअप कर लिया एंड सोशल मीडिया में इसके बारे में हर जगह बात होने लगी। अभी कंफर्म तो नहीं है कि दी अंडरटेकर का एग्जैक्ट रोल क्या होने वाला है, बट चीजें सेंस तो बना रही है यार, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज भी तो आने वाला है एंड दी अंडरटेकर का तो डेब्यूट 1992 सर्वाइवर सीरीज में हुआ था, तो चीजें तो एक साथ लाई जा सकती हैं। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। वीडियो में एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज तो बॉम्ब्स पर बॉम्ब्स गिरने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने वालों, आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला, क्योंकि नॉट ओनली रोमन रेंस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल किए जा चुके हैं, बल्कि वो 27 अक्टूबर के एडिशन में भी एडवर्टाइज कर दिए जा चुके हैं एंड क्राउन जूल्स में तो उन्हें आना ही आना है। तो बस हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, क्योंकि रोमन रेंस एम्पायर एक बारी फिर से सिर उठाएगा। इसी के बाद आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE ने नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिपल एच को भी ऑफिशियल कर दिया है कि वो कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आने वाले हैं स्मैकडाउन पर। अब ये अनाउंसमेंट कौन सी और कैसी होने वाली है, इसे जानने के लिए तो हमें अगले हफ्ते का स्मैकडाउन देखना ही पड़ेगा। लेकिन यार कुछ मंडे नाइट रॉ के लिए भी ऑफिशियल कर दो, बेचारों की रेटिंग्स तो वैसे ही डाउन पर डाउन जा रही है हर दिन, सिर्फ नाम का ही फ्लैगशिप शो रह गया है बस, बाकी वो तो सब स्मैकडाउन पर रहा है। रोमन रेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर यार ये भी है कि क्राउन जूल्स में सिर्फ दो नाम है जो उन्हें फेस कर सकते हैं, एक तो द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स एंड दूसरा द वेरी फेमस LA नाइट। अब कौन सा मैच पक्का होगा, इसका जवाब तो AJ स्टाइल का रिटर्न ही दे देगा, क्योंकि अगर उन्होंने रिटर्न किया तो मतलब AJ स्टाइल के साथ मैच हो रहा है, और अगर उन्होंने रिटर्न नहीं किया तब तो आप पक्का ही समझ लो कि इस बार LA नाइट का मौका आ गया है कि वो अपने हिसाब से चीजें करने लगेंगे। वैसे तो दोनों ही मैच धमाकेदार है एंड दोनों ही मैच अल्ट्रा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि एज वी ऑल नो रेसलमेनिया 40 से पहले रोमन रेंस के टाइटल को कोई हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकता, तो बेल्ट को जीत जाना तो बहुत दूर की बात है, इसे तो आप भूल ही जाओ। तो यार जैसा कि हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा कि किस तरह बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट ने मिलकर LW के 2 मेंबर को इंजर्ड ही कर दिया। बैकस्टेज में हमने ये भी देखा कि एस्कोबार एंड रे मिस्टीरियो के लिए अब एक पार्टनर कम हो गया क्योंकि उनके मेंबर्स इंजर्ड हो गए, और रे मिस्टीरियो ने वहां पर कहा भी था कि यार मैं एक फोन कॉल करने वाला हूँ एक पार्टनर के लिए। तो गाइस अब उस पार्टनर की डिटेल्स आ गई हैं, तो 2 नाम यहाँ पर हो सकते हैं। एक जो नाम है वो है बैड बनी का, और अगर वो यहाँ नहीं आ पाते ना तो सेकंड नाम 100% कार्लिटो का ही होने वाला है। उन्होंने पहले से ही WWE के साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, और मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट चांस है कि वो रिटर्न कर लेंगे। और फिर खुद ही आइडिया लगा लो यार कि अगर रे मिस्टीरियो कॉल करके किसी को बुला रहे हैं तो वो किसे बुलाएंगे। LW तो पूरा का पूरा लूचा वर्ल्ड ऑर्डर है ना, तो वो लूचा फैमिली से ही किसी को बुलाएंगे। अब वैसे वो कलिस्टो भी हो सकते थे, लेकिन कलिस्टो को तो WWE ने निकाल दिया, तो यहाँ पर 100% ही हो जाता कि कार्लिटो फास्टलेन में रिटर्न करने वाले हैं। एंड फाइनली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। जरा डीपली इस बारे में बात कर ली जाए। सो फॉर दोज ऑफ यू जो 3551 दिन से CM पंक का वेट कर रहे थे ना, उनका वेट अब फाइनली एंड होने वाला है, क्योंकि हमारे CM पंक का फाइनली ऑफिशियली WWE के साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। प्लान्स डिस्कस होने लगे हैं अब उनके लिए, एंड द डेट विल बी ऑल स्टेट एरिना शिकागो एंड इलिनॉइस सर्वाइवर सीरीज, जहां पक्के से पक्का CM पंक अपना रिटर्न कर ही लेंगे। बस एक चीज हमारे रास्ते में आकर खड़ी हुई है, वो है रॉयल रंबल 2024। अगर WWE ने जरा सा टाइम लिया तो CM पंक रॉयल रंबल 2024 में एक एंट्रेंट बनते हुए नजर आ जाएंगे, एंड इट वुड बी आयरॉनिक क्योंकि रॉयल रंबल 2014 में ही उन्होंने WWE को बाय बाय किया था, एंड रॉयल रंबल में ही वो अपनी वापसी करेंगे, तो मजा तो बहुत आने वाला है। और आप आइडिया लगा लो, अगर CM पंक नंबर 30 के रॉयल रंबल में आते हैं तो किस हिसाब का शोर मचेगा, स्टेडियम तो फट जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बस यार कोई चीज ना बिगड़ ना जाए, एंड WWE ने भी ये डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लिया कि वो AEW की कमर तोड़ना चाहती है कि तुमने यार हमारा एम्ब्रोस एंड जेरिको एंड एज को ले लिया ना, तो हमने तुम्हारी कंपनी की नींव ही चुरा ली। मतलब कोडी रोड्स एंड नाउ CM पंक। AEW में इनसे बड़ा नाम तो कोई था ही नहीं, एंड अब बस फिंगर क्रॉस कर लो यार, CM पंक के नारे लगाना शुरू कर दो। और शायद यही रीजन था कि WWE इतने टाइम से बार बार CM पंक का रेफरेंस क्यों लिए जा रही थी। अब देखना तो ये है कि CM पंक के लिए किस तरीके के प्लान बनते हैं। अब बस देखना तो ये है कि ये दोनों पार्टीज ना पहले की तरह नाक से नाक लड़ा के ना खड़ी हो जाए, वरना चीजें फिर से खराब हो जाएंगी। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। वैसे ये रोमन एंड पंक की कंडीशन के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है रेसलमेनिया 40 का जो रास्ता है ना, अब CM पंक के आने से वो जरा सा बदल जाए, तो देखना तो बनता है। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।